हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और B2A डिजिटल में हमने शुरू की है अपनी सी प्रोग्रामिंग के क्लासेस और उसमें देख रहे हैं हम कि प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और कैसे स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या आना चाहिए या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो देख लेते हैं प्रोग्राम बेसिकली क्या है। किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हम कह सकते हैं यानी कि कंप्यूटर की भाषा में हम किसी भी प्रोग्राम को किसी भी प्रॉब्लम को तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारी एल्गोरिथम और सेकंड वन है हमारा फ्लो चार्ट और थर्ड वन है हमारा प्रोग्राम। यानी कि जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उसको तीन स्टेप में सॉल्व करता है। सबसे पहले वो उसका एक लॉजिकल सॉल्यूशन निकालता है जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, और सेकंड वन हमारा होता है फ्लो चार्ट, फिर उसका एक लॉजिकल डायग्राम बनाता है, और थर्ड स्टेप पे करता है प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब हमें पहले पता होना चाहिए कि एल्गो क्या है और दूसरा हमें फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट क्या है, इन दोनों को बारी बारी से समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एल्गोरिथम हमारी होती क्या है। तो एल्गोरिथम, जब भी हम कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं तो सबसे पहले वो उसकी एल्गो ड्रॉ करता है। तो एल्गो की एक सिंपल सी डेफिनेशन है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप में। ये इसका एक हमारा एक एग्जाम मतलब इसकी डेफिनेशन हो गई है। दूसरा है, इसको हम कह सकते हैं, अगर इसको और डिफाइन करें तो इसको कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि इसमें दो या दो से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगे, स्टेटमेंट होंगे जिनको हम सेट के अकॉर्डिंग रखते हैं। और तीसरा जो मेन है इसको कह सकते हैं लॉजिकल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। लॉजिकल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम इस एल्गोरिथम को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारे जो एडवांटेजेस हैं वो है हमारी फाइनाइटनेस। फर्स्ट एडवांटेज जो है इसको कैसे कह सकते हैं हम निश्चितता या फाइनाइट एक निश्चित। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम की एल्गोरिथम लिखते हैं तो इसका मतलब जो उसके अंदर स्टेटमेंट होंगे या इंस्ट्रक्शंस होंगे उनकी जो संख्याएं हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। लिमिटेड, या हम कह सकते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये इसके पहला एडवांटेज है कि जब भी हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसमें 2 3 4 5 एक निश्चित लिमिट होनी चाहिए और ज़्यादा ना हो। सबसे पहला उसका हम तभी यूज़ कर पाएंगे। दूसरा जो इसका एडवांटेज है, जो दूसरी एडवांटेज है वो है हमारी डेफिनेटनेस। ये क्या है कि स्पष्टता। स्पष्टता इसको हिंदी लिख सकते हैं स्पष्टता। इसका मतलब ये है जब भी हम कोई एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसका स्टेप बिल्कुल क्लियर हो। तो इसका मतलब ये है कि हर स्टेप हमारा क्लियर होना चाहिए। एवरी स्टेप शुड बी क्लियर। स्टेप क्लियर हो,
ये इसकी दूसरी एडवांटेज है जिसको डेफिनेटनेस कह सकते हैं। तीसरा है हमारा, जो तीसरा है, कोई भी एल्गोरिथम हो, जब भी हम किसी चीज़ का सोल्यूशन ले रहे हैं, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम होगी। जब प्रॉब्लम होगी तो इसका मतलब वो इनपुट कहीं ना कहीं ले सकती हो। इसका मतलब ये है कि वो कम से कम एक इनपुट ले, कम से कम एक इनपुट ले सके। ठीक है, तो ये इसका एक स्टेप हो गया। जो नेक्स्ट है, जो इसकी फोर्थ एडवांटेज है, अब ये इनपुट जब लेगी कोई भी एल्गोरिथम या कोई प्रॉब्लम, तो जब इनपुट लेगी तो इसका मतलब ये आउटपुट भी जरूर देगी। तो इसका मतलब कम से कम एक आउटपुट जरूर आए। ये इसकी एडवांटेजेस हैं कि जब हम उसको इनपुट देंगे तो इसका मतलब आउटपुट भी हमारा आना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें कह सकते हैं हम, जो पांचवा इफेक्टिवनेस कह सकते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि स्टेप ऐसे हो जिनको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सके। मतलब जो स्टेप हम एल्गोरिथम में लिखेंगे वो हमारी समझ में आए, और जब वो समझ में आएंगे तभी हम उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ कर पाएंगे, और फ्लो चार्ट जब ड्रॉ कर पाएंगे तभी हम उसका इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम की भाषा में उसको लिख पाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा हर स्टेप, लिख सकते हैं हर स्टेप प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ऐसा ना हो कि स्टेप तो हमने लिख दिया लेकिन उसका हम लॉजिकल सिंटैक्स या इंस्ट्रक्शन हमको लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एल्गोरिथम होती क्या है, उसको कैसे हम लिखेंगे। जो एल्गोरिथम होती है हमारी, वो सबसे पहले तो हमने कहा किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है हम उसके जितने भी स्टेप लिखेंगे वो सभी के सभी एक सीक्वेंस से लिखते हैं, और जब भी हम सॉल्यूशन देंगे तो हर इंस्ट्रक्शन को स्टेप नंबर डालेंगे, स्टेप नंबर। तो लिखेंगे स्टेप 1। सपोज हम एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं किसी दो नंबर को जोड़ने के लिए, कि हमारे पास दो नंबर है, कोई ए एंड बी, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद कोई नंबर आएगा या सम, जो आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम पहले जो स्टेप है, ध्यान रखना इसका जो पहला स्टेप है और लास्ट का स्टेप है वो हमेशा स्टार्ट, और जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो हमेशा एंड होगा या स्टॉप होगा। तो ये इसका पहला नियम हो गया कि स्टार्ट से शुरू होगा और एंड से स्टॉप होगा। दूसरा है हमारा स्टेप 2। सपोज स्टेप 2 है, जब हमको दो नंबर ऐड करने हैं तो इसका मतलब हम उनको एंटर कराएंगे या इनपुट देंगे। हम लिख सकते हैं इनपुट 2 नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स? ए हो गया या बी हो गया, या कोई भी 1 2 3 4, ये दो नंबर हो गए। ये दो नंबर हमने एंटर कर दिए। जब हमारे पास ये दो नंबर एंटर हो चुके हैं तो तीसरा स्टेप क्या हो सकता है? ये एल्गोरिथम हम लिख रहे हैं किन्हीं दो नंबर को जोड़ने के लिए। तो तीसरा जो स्टेप हो सकता है वो हो सकता है हमारा सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये सम क्या है? एक कोई भी वैल्यू कोई भी नहीं आएगी। सपोज ए की जगह 5 है और बी की जगह 6 है, तो 5 and 6 11 हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है जहां हम उस आंसर को स्टोर करेंगे। तो तीसरा स्टेप हो गया हमारा ए प्लस बी। और ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर जो लॉजिकल कैलकुलेशन होती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। राइट टू लेफ्ट मतलब पहले इधर की वैल्यूज कैलकुलेट होगी, उसके बेस पे हमारी लेफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोग्रामिंग करते समय। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो फोर्थ कह सकते हैं, स्टेप 4। कोई खास लॉजिक नहीं है, बस हमको करना है। जब हमारे पास सम आ गया, आंसर आ गया, रिजल्ट आ गया, तो उसको हमें क्या होना चाहिए? जब हमने इनपुट कराया था तो हमारे पास आउटपुट भी होना चाहिए। तो आउटपुट आ जाएगा
आउटपुट, या तो आउटपुट हो सकता है या प्रिंट हो सकता है। प्रिंट किस लिए भाई, किसी भी आंसर को देखने के लिए प्रिंट हो सकता है। और क्या प्रिंट होता है हमारा, आंसर को लिख देंगे सम। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। और जब हमारा आंसर हमारे पास आ चुका है तो लास्ट स्टेप कौन सा हो सकता है, स्टेप 5 हो सकता है हमारा। सब चीज कंप्लीट हो चुकी है तो हमारा हो जाएगा स्टॉप। तो ये एक सिंपल सी एल्गोरिथम है जिसमें हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। दो नंबर ए और बी मान लिया हमने, ए बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने स्टार्ट किया है, इनपुट कराए हैं दोनों नंबर, और तीसरे स्टेप में हमने दोनों को ऐड कर दिया है, राइट टू लेफ्ट। और चौथे में जो हमारे पास आउटपुट आया उसको हमने प्रिंट कराया है या हमने देख लिया है उसको। और लास्ट स्टेप हो गया हमारा जो है वो स्टॉप करने का। तो ये एक सिंपल एल्गोरिथम है। हमें बस ये ध्यान रखना है एल्गोरिथम होती क्या है और किसकी एडवांटेजेस क्या है और इसको कैसे हम लिखते हैं। ये एक का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट। भाई किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है सबसे पहले, या कंप्यूटर जो होता है वो तीन मेथड यूज करता है। तीन में से पहला मेथड है हमारा एल्गोरिथम, हम कर चुके हैं। दूसरा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, अब फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन समझिए। फ्लो चार्ट होता है किसी भी एल्गोरिथम का, अब एल्गोरिथम क्या है, इंस्ट्रक्शन लिख दिया हमने, सेट लिख दिया, कुछ भी, बस उस एल्गोरिथम को किसी भी डायग्राम की फॉर्म में शो करना हमारा फ्लो चार्ट होता है। या कह सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना किस फॉर्म में, किन इन फॉर्म ऑफ लॉजिकल सिंबल्स, कोई प्रतीक चिन्ह, उनके थ्रू सॉल्व करना किसी प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं फ्लो चार्ट। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन ये समझ सकते हैं जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम हमने लिखी थी, एल्गोरिथम के जितने भी स्टेप हैं उन सभी स्टेप को डायग्रामेटिकली शो करना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका एक डेफिनेशन हो गई। लिख सकते हैं डेफिनेशन, सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स। अब जो सिंबल्स हैं हमें ध्यान रखना वो सिंबल्स होते कौन कौन से हैं। तो कुछ सिंबल्स हैं, बस इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में यहाँ पे, तो हमें उन सिंबल्स का ध्यान रखना है और देखना है कि उन सिंबल्स की, वो सिंबल्स जो हमारे यूज किस लिए होते हैं। सबसे पहला जो हमारा सिंबल्स होता है वो होता है एलिप्टिकल शेप में ओवल्स। ध्यान रखना जब भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे इस ओवल से ही हम स्टार्ट करेंगे और इसी से हम एंड करेंगे। यानी कि जब भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम उसको एंड करेंगे। तो एंड स्टार्ट के लिए भी यही सिंबल यूज होगा और एंड के लिए भी यही सिंबल यूज होगा। दूसरा होता है हमारा पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसी के अंदर हम या तो इनपुट देंगे या आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट या आउटपुट बॉक्स कह सकते हैं, इनपुट आउटपुट बॉक्स। यानी कि जब भी इसको करते हैं, सॉल्व करते समय, तो इसमें अगर इनपुट लेना होगा तो भी इसी बॉक्स में लेंगे और आउटपुट लेना होगा तो भी इसी बॉक्स में लेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा तीसरे नंबर का, वो होता है हमारा चतुर्भुज। ठीक है, आयत। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जितना भी हमें कैलकुलेशन करने हैं, जोड़ घटा गुना भाग, जितनी भी कैलकुलेशन होती है लॉजिकल कैलकुलेशन, वो सब की सब हम इसके अंदर करते हैं। यानी कि ये हमारा हो गया कैलकुलेशन बॉक्स या प्रोसेसिंग बॉक्स लिख सकते हैं, प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन बॉक्स, ऐसे आपको ये समझना है। मतलब जब भी हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि सिंबल किस तरह से यूज होंगे, इनमें क्या क्या होना है। और नेक्स्ट है हमारा डायमंड बॉक्स। इस डायमंड बॉक्स में इसको हम बेसिकली डिसीजन बॉक्स कहते हैं। यानी कि जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें दो रास्ते में से एक सेलेक्ट करना है या तीन में से दो सेलेक्ट करने हैं, जब भी डिसीजन लेना पड़े तब हम इस बॉक्स का यूज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, हाँ, डिसीजन बॉक्स लिख सकते हैं, डी इज डिसीजन बॉक्स, जब भी हमें
या कंडीशन बॉक्स लिख सकते हैं, कंडीशन बॉक्स। अब ये हो गया। अब इसमें ना कुछ एरोज भी होते हैं, वो एरोज ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं। इनको हम कहेंगे, ये हमें बताएंगे डेटा हमारा किस साइड से किस साइड में फ्लो हो रहा है। तो इनको हम कह सकते हैं फ्लो लाइंस, फ्लो लाइन, यानी कि ये लाइंस ही बताएंगे हमारा डेटा किस साइड में और कैसे जा रहा है। तो फ्लो चार्ट, ये इसके सिंबल्स होते हैं, हमें इन सिंबल्स का ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल के हम इसको समझ लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है कि दो नंबर्स को ऐड करने की। तो समझ लेते हैं कि उसका फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड सम ऑफ एनी टू नंबर्स। तो जब भी इनका सम निकालेंगे तो सबसे पहले हमने कहा स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एलिप्टिकल बॉक्स से, यहां लिख देंगे स्टार्ट, ठीक है। यहां के बाद अब हम नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हमें क्या करना है, जब हमें दो नंबर ऐड करने हैं, इसका मतलब दो नंबर हमें इनपुट करने पड़ेंगे। तो इनपुट या आउटपुट करने के लिए कौन सा बॉक्स था हमारे पास, पैरेललोग्राम। तो यहां लिख देंगे इनपुट ए एंड बी, ठीक है। इनपुट कर सकते हैं या एंटर लिख सकते हैं, एंटर ए एंड बी। अब दोनों नंबर हमारे इसके पास चले गए, ये बताएगा हमारा फ्लो, ठीक है। जब दोनों नंबर चले गए हैं तो यहां पर अब इन दोनों का नंबर चले गए तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, जोड़ करनी है, ठीक है। और जोड़ करने के लिए, ऐड करने के लिए हमारे पास बॉक्स था आयत या हमारा, इसमें क्या हमें इन दोनों को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद कोई नई वैल्यू आएगी, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसको हम कहीं ना कहीं रख देंगे, ठीक है। तो हम एक वर्ड ले देते हैं सम इक्वल टू ए प्लस बी। मैं बिल्कुल उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कर रहा हूं कि जैसे जैसे उसमें काम होता, बस हम इसको एक डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जब सम आ गया तो सम के बाद हमें क्या करना है, आंसर तो हमें आ गया लेकिन ये स्क्रीन पे दिखना भी चाहिए, पता भी चलना चाहिए। सपोज कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आपने 2 + 3 ऐड किया, 2 + 3, तो 2 प्लस, जब 2 + 3 आप एंटर करेंगे और इक्वल का साइन देंगे तो स्क्रीन के ऊपर आंसर शो होता है। तो आंसर शो करने के लिए हमें क्या करना है, आउटपुट देखने के लिए वही सेम बॉक्स यूज करना है, ठीक है। और यहां लिख देंगे प्रिंट, प्रिंट क्या आंसर आएगा, सम, या आउटपुट सम, ये इसका आंसर हुआ। अब यहाँ के बाद जब ये सब चीज़ कंप्लीट हो गई तो यहाँ के बाद हमें क्या करना है, इसको एंड भी करना है। जब एंड करना है, एंड करने के लिए वही एलिप्टिकल बॉक्स होएगा और इसको हम लिख देंगे यहाँ एंड। तो ये सिंपल फ्लो चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। आपको एक एक सिंबल मैंने आपको ये बताया है और ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो इसमें एक डायमंड बॉक्स नहीं आया तो हम समझ लेते हैं एक और एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कैसा कि सपोज, हाँ, किन्हीं दो नंबर, कोई नंबर हम एंटर कर रहे हैं और हम ये पता करना है कि वो नंबर बड़ा नंबर इवन है या ओड है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया भी है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द एंटर नंबर इज इवन और ओड, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही सेम काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर करना है। भाई नंबर एंटर करेंगे तभी तो पता चलेगा नंबर है कौन सा ये। तो नंबर एंटर करने के लिए यहां करते हैं इनपुट, इनपुट ए कोई नंबर है, ए कुछ भी नहीं, एक वेरिएबल है भाई, 1 2 3 4 5 6 आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ले लिया इसकी जगह पे, ठीक है। एंटर हमने ए कर दिया। अब ए एंटर कर दिया तो हम देखते हैं कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन करते हैं कि ये नंबर कैसे, कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा बॉक्स लगाएंगे हम, ये वाला, ठीक है। ये है, यहाँ पर हम सपोज एक नंबर ले लिया हमने आई, कि आई ले लिया है और आई को चेक कर लिया हमने कि ए परसेंटाइल, ये वाला साइन लगाते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ए कोई नंबर है,
ए को जब 2 से, सपोज ए की वैल्यू 5 है, इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 1, तो इस साइन का मतलब, जो परसेंटाइल वाला साइन है, इस साइन का मतलब ये बताएगा कि रिमाइंडर क्या है, आई, ये आई क्या है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी 1 है। तो यहां देखते हैं कि इफ अगर आई इक्वल टू वॉट, ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू फिलहाल क्या है, तो हमारे पास आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या आती है। अब देखते हैं आई की वैल्यू, जब भी हम कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल 2 ही वैल्यूज आ सकती है, या तो 1 आ सकती है या 0 आ सकती है। सपोज 1 इधर या 0 इधर, कि यहाँ आई की वैल्यू अगर 1 है तो हम इस साइड में चले गए, और आई की वैल्यू 0 है तो इस साइड में चले गए। अच्छा, जब आई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी नंबर होगा अगर तुम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर उसका एक बचा हुआ है, तो इसका मतलब वो नंबर कौन सा है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर को देखने के लिए, आउटपुट देखने के लिए हमारे पास वही बॉक्स होगा जो इनपुट के लिए था, सेम रेक्टेंगल वाला, ये रहा। तो कौन सा होगा वो नंबर, कैसा होगा, नंबर होगा, यहां लिख देते हैं नंबर इज ओड, ठीक है। और यहां के बाद अगर आई की वैल्यू 0 है, मतलब रिमाइंडर शेषफल की वैल्यू 0 है, तो नंबर कैसा होगा, इवन होगा। तो यहां लिख देंगे नंबर इज इवन। अब दोनों तरह से आउटपुट आ सकता है हमारा। तो यहां देखिए कंडीशन बनी है, कंडीशन 2 हो सकती है, या तो इधर भी हो सकता है या इधर भी। किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से तो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 2 डिसीजन आए, तो इसलिए हम यहाँ डिसीजन बॉक्स ये यूज कर पा रहे हैं। अब इसके बाद इसको एंड भी करना है, तो इसको एंड कैसे करेंगे, ऐसे यहां करेंगे एंड, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया है, ए कोई नंबर लिया है, ए और आई ले सकते हैं, आई, और आई की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, रिमाइंडर है, कैसे, ए को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 ही चीज आ सकती है, या तो 0 आ सकता है या 1 हो सकता है। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, दूसरे फ्लो चार्ट के हिसाब से। कैसे, यहां पर हमने ये किया स्टार्ट, फिर हमने किया यहां पर इनपुट ए, और यहां के बाद सीधे हमने डिसीजन बॉक्स ले दिया। इस डिसीजन बॉक्स में हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे, कि इफ आई इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2, कि आई कोई नंबर है और वो कौन सा नंबर है, जो रिमाइंडर होगा। ए को 2 से सीधे सीधे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू 2 ही हो सकती है, या तो 1 या फिर 0। यहां लिखेंगे आई इक्वल टू 1 या आई इक्वल टू 0। सेम केस, जब आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ प्रिंट करने के लिए हम ये चार्ट बोलेंगे, सिंबल, तो यहाँ हो गया नंबर इज ओड, ठीक है। और यहां पर इस साइड में क्या आ जाएगा, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, ठीक है। और इसके बाद दोनों से हम इसको एंड कर देंगे। सेम है, आसान है, बस आपको ध्यान रखना है, ये फ्लो बताना है कि किधर के साइड में हमारा जा रहा है। 2 कंडीशन हुई थी, इसलिए हम यहाँ इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट हो गया हमारा किसी भी दिए गए नंबर को इवन या ओड करने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारा कि कोई भी अगर नंबर हो तो 3 नंबर सपोज हमने एंटर किए, तो 3 नंबर में से कोई भी छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये फाउंड आउट करने के लिए फ्लो चार्ट है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आया है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल उसका जवाब दिया जाएगा। और इसको आसान सी भाषा में समझेंगे। इसके बाद देखिए, जब हमारे पास एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो प्रोग्राम का हमने एक बेसिक कि प्रोग्राम से पहले में क्या आना चाहिए वो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। ये वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो सिंपल से कंसेप्ट है, बस आपको ध्यान से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और आपको ये वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कीजिए। चैनल है हमारा B2A
डिजिटल। ठीक है, तो यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एंड ऑफ कोर्स कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कंप्यूटर साइंस से जुड़े किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारे पास, हम आपको उसका बिल्कुल जवाब देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।